कैसे हैं आप लोग? मार्केट कहीं न हो चुका है एंड ये क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा, वो हमें ध्यान से समझना होगा। क्या समझना होगा? देखिए, पहले तो ये सेंसेक्स जो है कहीं न कहीं फ्लैट था। ऐसे में उनको वार्निंग देने के लिए जो बायर्स होंगे छोटे-मोटे, उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमें उसे निकाल दिया होगा। तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए एंड अब हमें किस साइड का प्लान करना है, पहले हमें वो देखना होगा कि हमें कॉल साइड बेस्ट रहेगा या फिर पुट साइड बेस्ट रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कल एक हमारा सपोर्ट है ये वाला 81 854। ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी वैलिड है, यानी कि इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। पहले तो जो ये वॉलेटिलिटी आई हुई है सेलिंग की, पहले तो हम इसको शांत होने देते हैं कि चलो भाई पहले तुम शांत हो जाओ। हम देखते हैं तब तक बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पहले तो वहाँ सेलिंग आई, अब इतनी स्पीड से बाइंग आई है ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, पर मेरे अनुसार बैंक निफ्टी में ना कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है मेरे अनुसार। अब हम कितना गलत होने वाले, कितना हम सही होने वाले हैं, हम तो ये नहीं पता, पर हमें ना वेट करना होगा। क्यों करना होगा? इस स्पोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर लेवल पे घूमना चाहिए ये, इसका ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ऐसा मेरा क्या टारगेट था, मैंने आपसे बोला था गैप डाउन मिल जाए, पर आप एक बात आइए, जहाँ तक हमारा टारगेट होता है वहीं तक मार्केट एकदम घूम जाएगा, तो हम कहाँ का प्लान करें? पुट का प्लान करें, सेलिंग का प्लान करें? ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? जो ये नीचे वाले बैग्स हैं, मेरा क्या होप था, अगर यहाँ के नीचे फ्लैट भी रहता है, मान लीजिए यहाँ कहीं होल्ड करके काम करता है, तो भी मैं सेलिंग का प्लान कर लूँगा, पर ये कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जा रहा है। देखिए, हम कितना सही होने वाले, कितना गलत होने वाले, मैं तो ये नहीं पता। हल्का सा सेलिंग आ रहा है, आने देते हैं, कोई बात नहीं। पर मैं कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा रिस्की तो है, कहीं ना कहीं कल भी हमने रिस्क लिया था, एक बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे क्या गलत है क्या सही है। कहीं ना कहीं जो हमारा स्टॉप लॉस है वो छोटा है, पर सेंसेक्स के अनुसार काफ़ी बड़ा है। वेट करते हैं एंड सेंसेक्स को ही देखते हैं ध्यान से, क्योंकि वहीं हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स का एक्सपायरी तो है, यहाँ पे बायर्स भी थे, पर उनको इस तरह दिखाया गया है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उनको अच्छी तरह निकाला जा रहा है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस मोमेंटम से नीचे निकलता है ना, वो हमारे लिए काफ़ी रिस्की रहता है ट्रेडर्स के लिए। उसके अंदर फोमो आता रहता है कि यार कहीं मार्केट अब ना घूम जाए, मार्केट अब ना घूम जाए। ऐसे में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ कोई पुट बाइंग भी करके बैठा होगा, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा कि सेंसेक्स के अनुसार देखें तो। सेंसेक्स के अनुसार देखें तो यहाँ पे हमें उनको एक अच्छा प्रॉफिट, मान लीजिए 100-150 पॉइंट के आसपास उन्हें प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। अब हम कहाँ अपना कॉल का प्लान कर सकते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा वेट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। आपको कुछ लेवल्स की बातें बता दूँ तो इसने एक अच्छे लेवल का तुरंत ही ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे ब्रेक डाउन में कौन आएगा? सेलर्स आएंगे। रहा सहा जो ऊपर के सेलर्स हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कल बात क्या करी थी, ऊपर के जो बायर्स हैं अब वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं इस रिट्रेसमेंट में। जो एक कल मार्केट घूमा था उसके रिट्रेसमेंट में मार्केट, जो प्लेयर घूमे थे गैप अप के केस में, वहाँ निकल चुके हैं। अब वो निकल तो चुके थे, अब कुछ बैठे भी रहते हैं, तो उनको अच्छी तरह वार्निंग देने के लिए बायर ने क्या किया, उनका साइकोलॉजी घुमाने के लिए अच्छे से मार्केट को नीचे गिराया एंड फिर साइडवेज करके ख़त्म कर दिया, हल्का सा मोमेंटम ऊपर की तरफ कर दिया। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एक बार इसको पोजीशन की तरफ सेट कर लेते हैं। सेंसेक्स का एक्सपायरी है एंड कहाँ हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देख के ट्रेड करेंगे तो वो सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ऐसे चार्ट में देखिए सेलिंग तो आ रहा है, अच्छा उनको प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। कुछ सेलर यहाँ निकल भी गए होंगे, क्योंकि एकदम बैंक निफ्टी में बाइंग आई थी तो उसको देख के कहीं ना कहीं निकल भी गए होंगे, तो ऐसे में वो निकल जाते हैं। कुछ नहीं निकलेंगे, कौन से हैं? सेंसेक्स वाले। तो इस तरह हम उनको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे लिए काफ़ी छोटा बैठ रहा है, तो मुझे लगता है कितना हम सही होने वाले, कितना गलत होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, हल्का सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट आते रहेंगे डराने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना सेलर्स को वार्निंग देने के लिए। ऐसे में अगर ये सपोर्ट, ये जो हमारा अब सपोर्ट का काम करता है वो रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हल्का सा वेट करेंगे। हेलो एवरीवन, देखिए अभी क्या हुआ, मैं आपके सामने क्रिएट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। हमने आपसे क्या बातें करी थी कि हम कॉल का प्लान कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया एंड एक लंबा कैंडल 1 मिनट का कहीं ना कहीं ऊपर सस्टेन कर दिया।
ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी मैंने एक पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है एंड वो है पुट का। मैंने आपसे क्या बातें करी थी, सेंसेक्स मिल जाए हमें फ्लैट गैप डाउन, हल्का फुल्का मतलब गैप डाउन भी चलेगा, पर कहीं ना कहीं गैप अप नहीं होना चाहिए। अभी मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। अभी मार्केट जो है अपने लेवल पे है 82,241। इस पे ना मैंने आपसे एक बात करी थी, यहाँ है सेलर। दूसरा, अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता ना, वो हमारे लिए रिस्की रहेगा। रिस्की तो है, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं हमने एक बात यहाँ पे ये करी थी कि हम बाइंग साइड का प्लान कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ बाइंग साइड का प्लान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एक अच्छे सपोर्ट पे कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में हमें होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी था। अब ये क्या कर रहा है ना, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जो यहाँ के बायर्स थे ना, उन्होंने वेट करा यहाँ पे अच्छा खासा। अब मान लीजिए जो जिनके पास बड़ी क्वांटिटी थी, अच्छा स्टॉप लॉस लेके बैठे थे, वो कहीं ना कहीं नहीं निकले थे, तो ऐसे में उनको रिजेक्शन देना ज़रूरी था। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए कहीं ना कहीं मैं ही मान लेता हूँ, मैंने अगर कोई पोजीशन एग्जिट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ये करूँगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करना पसंद करूँगा। मैं जितना होल्ड करूँगा ना, मुझे लगेगा चलो मार्केट अब कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है, अब मुझे अब प्रॉफिट नज़र आ चुका है। ऐसे में क्या हो गया, जो सेलर्स थे वो प्रॉफिट में आ गए, एंड सॉरी वो हल्के फुल्के प्रॉफिट में आके उनको एक अच्छा वार्निंग दिया। अब ये वी शेप रिकवरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एंड लॉस की बातें करते तो हमारा थोड़ा बहुत लॉस बढ़ भी गया होगा। वैसे अभी तो कोस्ट टू कोस्ट के पास ही नज़र आ रहा है। वैसे एकदम घटेगा तो प्रीमियम अच्छा खासा घटेगा, मुझे पता है। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी है। वैसे मैं आपको एक बात समझाने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। देखिए मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया ना, वो साफ एक लॉजिक था। मैंने आपसे एक बातें करी थी, अगर जो हमारा पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके हिसाब से हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे ना, तो वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। उसी चीज़ को मार्केट ने यहाँ ऊपर की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। फिर हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर मार्केट अब एकदम रिकवरी में निकल जाएगा एंड यहाँ बायर्स बैठे हैं, सच में उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, उनको एकदम प्रॉफिट दिखाना नज़र आना ज़रूरी था। दूसरा यह क्या होता है कि जो अपना स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं क्या था, 81,254, अगर हम कॉल का प्लान करते हैं। ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है ना, देखिए मैं आपको साफ साफ एक ही बात कहना चाहूँगा। मैं यहाँ कॉल का प्लान इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा यहाँ सपोर्ट था एंड वो रेजिस्टेंस बन चुका था। ऐसे में मैं इसके अगेंस्ट में नहीं जा पाया। दूसरा, अब मेरा यहाँ एक लेवल है जो कि है 82,241। ऐसे में इसको मानते हुए मैंने यहाँ पुट का प्लान कर लिया है। हल्का फुल्का अभी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कितना फास्ट नज़र आता है वो हमें देखना होगा। अब मेरा मानना क्या है, मैं कहाँ तक प्लान करूँगा, मैं यहाँ तक प्लान करूँगा। अब किसी ने कॉल की एंट्री बना ली भागते हुए मार्केट में, तो वह अपने ऐसे एग्जिट नहीं करने वाला है। उसको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल चुका है, वो कौन सा हो चुका है, 81,854। और हमने आपसे क्या बातें करी थी, हमें मिल जाए फ्लैट गैप डाउन, दोनों केसेस में हम सेलिंग का प्लान कर लेंगे। अब दूसरे लोग जिनका ये प्लान था कि गैप डाउन मिल जाएगा तो ऐसे प्लान कर लेंगे, तो उनको भी तो निकालना ज़रूरी था ना। तो ऐसे में मार्केट अच्छे से काम करता है। हमने कहीं ना कहीं वेट किया है। प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बस जितना प्रॉफिट जल्दी फास्ट बढ़ेगा ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। टारगेट हमारा क्या है, अभी भी हमारा टारगेट है 81,841 54। जहाँ तक हमारा टारगेट वगैरह हो सकता है, कितना फास्ट सेलिंग आता है वो हमें बस ये देखना है, कितना फास्ट सेलिंग आता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब कितना हम गलत हो सकते हैं, इतना अच्छा बाइंग आने के बाद क्या सच में यहाँ बायर्स को ऐसा कराया गया है या फिर दूसरा लॉजिक यहाँ बैठता है, वो हमें देखना होगा। क्योंकि वो हमारी सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, ये सच में है ये हमें नहीं पता। वेट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट नज़र आता है तो बुकिंग करके बाहर निकल जाएंगे। हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं गिरने की कोशिश कर रहा है एंड अपना अच्छा प्रॉफिट वगैरह नज़र आ रहा है। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट हमें बुकिंग करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने आपसे बातें करी थी वही काम यहाँ हमें होता नज़र आ रहा है। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट अभी भी प्रोबेबिलिटी है, नज़र आ रहा है। चलने देते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ गया। जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो हमें कहीं ना कहीं छोटा तो हो गया, कम हो गया, कोई बात नहीं, बुरा लगता है, कम होता है। आज का जो प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं 1200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारे लिए रहा। हमने आपसे क्या बातें करी थी उनको निकालना ज़रूरी है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट काम हुआ। देखिए अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको लॉजिक समझना होता है, कैसे आपको काम करना होता है, वो हमें सिर्फ देखना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।
बस आपको मैं ये समझाना चाहता था कि यहाँ के जो स्टॉप लॉस है उनका स्टॉप लॉस यहाँ मेन ये हो चुका है। अच्छी बात ये हो गई कि अच्छी सेलिंग नज़र आई है। अब हमें काम नहीं करना है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आया था, पर क्या बातें होती हैं ना, हम बस यही बुक कर पाए। ये प्रॉफिट गया था 1500-1600 तक, पर क्या बात होती है ना, बस इतना ही बुक कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करता है क्या नहीं करता, हम बाहर निकल चुके हैं। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।